हजारों पेज पढ़ना होगा, इतना मोटा फाइल होता है और एक तरह से डंप किया हुआ है, कोई उसको देखता नहीं, अंदर डाल देता है। लेकिन आप लोगों के इस धरना ने, आप लोगों का जो ये कमिटमेंट है, लोगों को जगने के दिशा में मजबूर कर रहा है, लगता है। मजबूर हुए नहीं है, जगने के दिशा में मजबूर कर रहा है। कितना कर पाएंगे, कितना नहीं करेंगे, कहना बहुत कठिन है। हमने भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, अभी नहीं, जब मैं था स्पीकर थी, लेकिन स्थिति जहां थी वहीं बरकरार, आज भी वहीं है। तो आज आप लोगों का ये धरना, ये केवल बोधगया में नहीं है, दुनिया भर में जो बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, सभी देश जो साउथ ईस्ट एशिया के विशेष तौर से देश हैं, या अमेरिका हो, लंदन हो, जर्मनी हो, सभी जगहों पर, क्योंकि मुझे अधिकांश बौद्ध मंदिरों में जाने का मौका विदेशों में भी मिला और मैं गया हूं। जब भी मैं गया तो सोचते रहा कि हमको ले चलिए वहां, तो सब जगह देखा। आदरणीय भिक्षु संघ बिहार राज्य के पूर्व सभापति माननीय उदय नारायण चौधरी साहब, ये जो हमारी लड़ाई चल रही है, ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। उनका करवाना, उनको बताओ ना। चालू है ना, चालू है, सब पकड़ना जाएगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है, चालू है, सब पकड़ना क्यों? बैठ कर करो, छोड़ दो, कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ दो, उसका आड़ा पकड़ो, ये वाला प्रमोद ऐसे रखना, ठीक है। ये जो लड़ाई गोलागारी धर्मपाल जी के द्वारा शुरू की गई थी, अब यहाँ की स्थिति अत्यंत बुरी थी। लाइव है, रोटेटिव डिवाइस हो रहा है। मगर एक बात आज मैं बताने जा रहा हूँ, अनाकारिक धर्मपाल यहाँ आए, ये जो खंडर हुआ, हमारा महाविहार को देखा और रोए, और उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, महाबोधि को मुक्त करने के लिए। उसके अध्यक्ष भी भिक्खु थे, सुमंगला महाथेरो, और उन्होंने बौद्ध राष्ट्र के लोगों को संपर्क किया। जिस शाक्य मुनि को हम मान रहे हैं और जिस शाक्य मुनि को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जगह अब हमारे दुश्मनों के हाथ में, उसको आजाद करना होगा। तो अनागारिक धर्मपाल जी के आग्रह के ऊपर ही शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। जाने के पहले उन्होंने कोलकाता, जो ब्रिटिश लोगों का हेडक्वार्टर था, वाइसराय को लेटर लिखा। वाइसराय को लेटर लिखा कि यहाँ महाबोधि महाविहार में एक बुद्ध की हम प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। जापान के बौद्ध लोगों ने एग्री किया
और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनुमति भी दी। 18 इंच की बड़ी मूर्ति थी। और जो परिषद हुई, उस परिषद के मुख्य नायक या महानायक अनागरिक धर्मपाल सिद्ध हुए। उन्हीं की वजह से वो परिषद संपन्न हुई। मगर आजकल हम जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, विवेकानंद जी हीरो हुए, ये सुनाया जाता है। ये है नहीं। जो वास्तविक नायक हुए वो अनागरिक धर्मपाल जी हुए। वो वहां से परिषद से वापस जापान गए, टोक्यो गए, और वहां उन्हें बुद्ध की मूर्ति भेंट की गई। और बुद्ध की मूर्ति जहां महाबोधि महाविहार के सेकंड फ्लोर पर ऊपरी हिस्से में रखने का उन्होंने आग्रह किया, और उसके साथ एक लेटर फ्रेम करके लगाने को कहा गया। जब यहाँ वो आए तब उनके साथ उनकी माता जी भी आई थी, सुमंगला माँ थेरो भी आए थे। ऐसे 40 लोग यहाँ आए थे। आप जो कुर्बानी कर रहे हो, उस कुर्बानी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अनागरिक धर्मपाल जी के कुर्बानी के साथ। जब यहाँ आए, जब उसकी पूजा चल रही थी, कैंडल लगाया था, धूप कैंडल लगाया, मोमबत्ती लगाई, पुष्पार्पण किए, तब महंत के लोग जिसके खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं, डंडे लेकर दौड़े आए। वो सारी पूजा की सामग्री फेंक दी गई और अनागरिक धर्मपाल जी को धक्का बुक्की हुआ, उनको पीटा। और वो लोग, सारे लोग चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। तो जिन लोगों ने हमारे बुद्ध की विरासत पर कब्जा किया है, आज हम बोल रहे हैं, ये जब उन्होंने लड़ाई शुरू किया था तब उनके साथ यहाँ कोई नहीं। आज हमारे साथ ही नहीं, बल्कि हमारे बिहार के भिक्खु इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और ये जो एक्ट बनाया गया, ये एक्ट नहीं, ये साजिश है। शायद 1929 वर्ष होगा, गया जिले में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा, अध्यक्ष थे गांधी जी। तो जापान, म्यांमार, ब्रह्मदेश, कई देशों के भिक्खु उस अधिवेशन में गए और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया कि वहाँ हमें रहने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, हमारा बोधि वृक्ष वहाँ सुरक्षित है। तो बस हमारी इतनी डिमांड है कि रात को हमें कोई यहाँ लॉजिंग सिस्टम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कोई मॉनेस्ट्री बनाने को अनुमति चाहिए। तो गांधी जी बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हम भी ब्रिटिश लोगों के गुलाम हैं, और जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो बाकी के काम बाद में करेंगे, पहला काम हम महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंप देंगे। गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। और बौद्ध लोगों को विश्वास जीतने के लिए यहाँ के जो कायस्थ जाति के नेता थे कांग्रेस के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी एक सदस्यीय कमेटी बनाई और उन्होंने रिपोर्ट दिया, हाँ ऐसा किया जा सकता है, यानी ऑन रिकॉर्ड है ये। फिर 47 को ब्रिटिश लोग चले गए, 48 को गांधी जी चले गए, और 49 में कानून बन गया। ये कानून की खामियां क्या है? तो दार्जिलिंग के हमारे एक बौद्ध व्यक्ति मिस्टर वांगड़ी जी वो सुप्रीम कोर्ट गए 2012 में, और उन्होंने ये डिमांड रख किया कि 9 के 9 सदस्य बौद्ध होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और
2012 को केस शुरू हुआ, 2018 को फैसला। वो जज महाशय ने क्या फैसला दिया? एक पन्ने का ऑर्डर है केवल। वो ऑर्डर में वो जज महाशय कहता है, चौधरी साहब को मैं ये याद दिला रहा हूँ कि हमारे वांगली जी ने, दार्जिलिंग बुद्धिस्ट बायवर्थ बुद्धिस्ट व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। 2012 में केस शुरू हुई और 2018 में एक पन्ने का ऑर्डर आया और उसमें ये कहा गया है जज कि हमारी मर्यादा है, न्यायपालिका की मर्यादा है। आप ऐसी डिमांड लेकर आए हो जो हम कर नहीं सकते। 9 के 9 सदस्य बौद्ध बनाना हमसे संभव नहीं है और कानून, इसके लिए कानून रद्द करना होगा। ये जो कानून है बीटी एक्ट 1949, ये बिहार लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून है। इसलिए हमारी मर्यादा है, हम चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है हम उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते। कोई बात नहीं। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम ये कानून बदल नहीं सकते, आपको बिहार असेंबली के अंदर ही इसका बदलने का रास्ता है। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से बैठे हैं। अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे भिक्खू ने इशारे में बोल दिया। हम उन लोगों के लिए जो आज तक पर बैठे हुए हैं, कल हम उनके लिए खतरा भी बन सकते हैं। चुनाव आएगा तब क्या होगा? वो भी एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। तो उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है? वो एक्ट बनाने के पूर्व एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो यहाँ उनको मिलने आए महंत को, और महंत को ये समझाया कान में जाकर कि तुम्हारा जो इलीगल कब्जा है, अब लोकतंत्र आने वाला है अम्बेडकर साहब के द्वारा, वो तुम्हारा कब्जा आउट हो जाएगा। तो इस इलीगल कब्जे को हम लीगल कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, ये सरकारी कमेटी है बीटीएमसी, ये कानून के तहत कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। महंत ने इसका कोई विरोध किया हुआ रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये महंत के खिलाफ कानून बनाया होता तो महंत इसका विरोध करता। महंत ने कोई विरोध किया हुआ ऑन रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि महंत के फायदे का कानून बनाया गया। क्लॉज नंबर 2 में लिखा हुआ है कि महंत का आशय क्या है? महंत का आशय है शैव पंथी पुरोहित। अब ये एक्ट, ये जो स्थान है ये बौद्धों का है, मगर इस एक्ट में क्या लिखा जा रहा है कि शैव जो मानता है ये इस भूमि का मालिक होगा और अन्य सदस्य तो चुने जा रहे हैं, मगर महंत को चुनने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट में लिखा हुआ है वो जो महंत है ये बाय बर्थ आएगा। बाय बर्थ कौन आता है? मालिक है वही आता है ना। मालिक आज सड़क पर बैठे हुए हैं और जो बौद्ध धर्म के दुश्मन हैं वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। शैववादी का मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने भिक्खुओं के भेष बदले थे। कांचीपुरम का ब्राह्मण है शंकराचार्य, उसने तो गुरु एक भिक्खु को बनाया और झूठ मूठ कहा मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुझे पाली सीखना है, पूरा ज्ञान ले लिया और अपने ही गुरु का गला काट दिया। ऐसे लोग हैं ये। यानी वो जो आदि शंकराचार्य था, झूठ मूठ का कहा मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुझे सीखना है, आप गुरु बन जाइए। उनसे ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद गुरु का ही मर्डर कर दिया और बाद में फर्जी भिक्खुओं की फौज बनाई और फौज बनाकर ओरिजिनल भिक्खुओं का बिहारों में घुसकर मारने का काम किया। इसलिए इन लोगों को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। प्रच्छन्न यानी डुप्लीकेट, दिखते वैसे हैं मगर ओरिजिनल नहीं है ये लोग।
उसके अंदर ये भी कहा गया कि मंद नाबालिग होगा, मेंटल होगा या बुद्धि भ्रष्ट होगी, या वो मेंबर रहने के लिए राजी नहीं होगा, तो किसी दूसरे हिंदू को चुना जाएगा, मगर उसके ही खानदान से पहले ढूंढा जाएगा। अभी तक ये श्रृंखला टूटी नहीं है, उसी के खानदान का आदमी आ रहा है। और क्लॉज नंबर 11 में ये लिखा हुआ है, धारा नंबर 11 में ये लिखा हुआ है कि यहाँ समिति का काम क्या रहेगा, समुचित ढंग से पिंडदान का निष्पादन करना। यानी बौद्ध स्थान है या फॉरेन से भिक्षु आ रहे हैं या देश दुनिया के लोग आ रहे हैं या स्कॉलर आ रहे हैं या श्रद्धावान लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था करना नहीं है, पिंडदान का नियोजन करना। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बोर्ड है, यहाँ सामने बोर्ड है, ये बोर्ड जो लिखा होगा इसमें हाथ होगा, उसमें एक चलाकी वाला शब्द है, ज्ञान एवं मोक्ष स्थली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान स्थली ही है, ये मोक्ष स्थली नहीं है। ये जो शब्द होते हैं, इस शब्दों को आप जरा गहराई से समझोगे तब पता चलेगा, ये ज्ञान स्थली ही है, मोक्ष स्थली नहीं है। जो निब्बान होता है वो जिंदापन में मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता। तो निब्बान ये बौद्ध संकल्पना को काउंटर करने के लिए भगवद गीता में, महाभारत में मोक्ष शब्द ब्राह्मणों ने बनाया, और मोक्ष मरने के बाद ही मिलता है। ये पिंडदान की जगह है, ये घोषित करने के लिए मोक्ष शब्द जोड़ा गया। यानी कितना अपमान हो रहा है हमारे इस पवित्र धरती का, इस पवित्र स्थल का। और क्लॉज नंबर 13 में ये लिखा हुआ है कि ये बौद्ध स्थल भले ही होगा, मगर कल जाकर बौद्ध और हिंदुओं में अगर विवाद होता भी है तो इसका अंतिम फैसला बिहार राज्य का सीएम ही करेगा। मतलब ये चलाकी का कानून बनाया है, इसका दूसरा हाथ तो निकालता, आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, आप सीएम के पास जाओ। इतने दिन से आज 24वां दिन है, पूरे देश के लोग बिहार के सीएम को गालियां दे रहे हैं। हाँ, गालियां दे रहे हैं पूरे देश दुनिया के लोग कि हमारे भिक्षु वहाँ बैठे हुए हैं हमारे लंचर पर, और उसको सूट तक नहीं है। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट को हम अभी लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे हैं, मगर हमारी इस लोकतांत्रिक भाषा को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम इसके बाद 2 बड़ी एक्शन कर सकते हैं। हमारे लोग यही रहेंगे, हमारा आंदोलन यही से चलेगा, मगर जो हमारे समर्थक भारत भर में बैठे हुए हैं उनको केवल निर्देश देने की जरूरत है। ये जो एक्ट है, ये एक्ट 1949, ये एक्ट को चौक चौराहे पर जलाया भी जा सकता है। ब्रिटिशों के समय में जो काले कानून होते थे, उस कानूनों का उल्लंघन किया जाता था। ये कहकर किया जाता था कि ये आप विदेशी लोग, आपका कानून हम नहीं माने। ये लोग कौन से देशभक्त लोग हैं? ये लोग कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत ये कानून बनाए हैं? और दूसरी बड़ी एक्शन हम ये कर सकते हैं कि तैयारी करके 2 माह तक तैयारी करके हम भारत भी बंद कर सकते हैं। भारत बंद करना ये लोकतांत्रिक अधिकार में आता है। अगर हमारी आवाज को आप दबा रहे हो तो फिर हमें आवाज बुलंद करना होगा। हमारे प्रतिनिधि गए थे चौधरी साहब, 5 दिन हो गए हमारे लोग यहाँ बैठे थे, तो 2 डेलीगेट सेक्रेटरीट हमें सब पता है आपको क्या कर रहे हो। अनपढ़ की खबर हमारे पास आ रही है, अगर हम कुछ करने वाले नहीं हैं तो ये बहुत ही सोचनीय बात है
और इस कानून को रद्द करना होगा। जैसे ये पूर्व सभापति है तो विधानसभा के, हमें इनका रिस्पेक्ट है। मैं चौधरी साहब को ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद है सभापति, इसी तरह गवर्नर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। और यहाँ के जो गवर्नर आर्लेकर जी थे वो यहाँ मान के साथ आए, और आरएसएस का जो बंदा था इंद्रेश कुमार, जिसके ऊपर भारत में अलग अलग जगह पर बम ब्लास्ट के केसेस आज भी चल रहे हैं, उस इंद्रेश कुमार के मौजूदगी में कहा ये शिव मंदिर है। कहा कि राज्यपाल पद पर बैठने वाले लोगों ने अपनी पद की गरिमा को तो देखना चाहिए था। हम बेवजह नहीं बैठे हुए। जो बातें तुम लोग चुप कर रहे थे, आज सरकारी अहदे पर जाकर वो बातों का, तुम गलत बातों का प्रचार कर रहे हो। मैं 8 दिन पहले, मैं बिहार से जाने के पहले मैं मुख्य मंदिर में गया। वहाँ वो घंटा बजाने वाले संजय मिश्रा जी मुझे दिखाई दिए, और मैंने संजय मिश्रा जी को कहा आप ही हो अंदर घंटा बजाते हो? तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ। मैंने कहा क्यों घंटा बजाते हो? आपके गले में तो बीटीएमसी का पट्टा लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये हमारा मंदिर है, ये हिंदुओं का मंदिर है, मैं हिंदू हूँ। जब मैंने उनको कहा मिश्रा अभी हिंदू नहीं ब्राह्मण हो, उनके नाम पर चुप रहे हो, यानी बीटीएमसी का कर्मचारी है वो, बीटीएमसी उसको सैलरी दे रही है। तब उन्होंने मुझे सच बात बोला कि भले ही मुझे आज आप लोग निकाल दो, मगर मेरी जगह दूसरा ब्राह्मण आएगा, उसका क्या करोगे? कहा कि आप सेक्रेटरी को जाकर मिलो, वो ऑर्डर दे रहे हैं हमें। तो ये उदाहरण है, सेक्रेटरी ऑर्डर नहीं दे रहा, ये कानून ऑर्डर दे रहा है। ये कानून को निरस्त होना बहुत जरूरी है। तो मैं इस मौके पर आप सभी लोगों को विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जिस कर्मठता से यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरे देश और दुनिया में इसका संदेश गया है। कल मैं दिल्ली में था और मैं चंद्रशेखर आज़ाद जो एक युवा सांसद है और जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई, 70 साल के इतिहास में पहली बार किसी सांसद ने पार्लियामेंट में मुद्दा खड़ा किया, तो मैं उनको मिलने गया। उनको इतना कहा आप बोल रहे हो मगर 131 सांसद है SC ST के, वो कब बोलेंगे? इसका कोई बंदोबस्त करना होगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं अंदर के खेमे में कुछ लोगों को बोलने के लिए तैयार करता हूँ, देखता हूँ। तो अब ये मुद्दा हमारे मुक्ति का मुद्दा है, हमारी धरोहर को बचाने का मुद्दा है, और ये एक्ट निरस्त करने के लिए अगर और ज़्यादा लंबा समय भी लगेगा, ये सरकार नहीं मानेगी। दिल्ली में एक लंबा आंदोलन चला था, उसके तर्ज पर भी ये लंबा आंदोलन चल सकता है। आप बुद्ध के दायाद हो। भिक्षु संघ जो है ये बुद्ध का गाड़ी से उत्तराधिकारी है, और पूरे देश भर में ये मिशन गया है। भिक्षु संघ नेतृत्व कर रहा है, उनको गर्व महसूस हो रहा है। अभी मैं नागपुर जाकर आया हूँ क्योंकि कुछ बैड एलिमेंट्स वहाँ गलत प्रचार कर रहे थे, उनका नाम नहीं लेंगे, गलत प्रचार कर रहे थे, मैं बंदोबस्त करके आया हूँ। अब आने वाली 6 अप्रैल को वहाँ 2-3 लाख लोगों की रैली होगी आपके आंदोलन के समर्थन के लिए, क्योंकि वो वहाँ से आवाज उठनी चाहिए, वो धम्मभूमि है। वो 6 अप्रैल को होगी और 5 अप्रैल को मुंबई से लाखों लोगों की रैली होगी, सभा होगी, हर एक राजधानी, महाराष्ट्र की उपराजधानी। उसके तर्ज पर फिर लखनऊ में भी हो सकता है, पटना में भी हो सकता है। तो आप लोगों का आंदोलन सही चल रहा है, पूरे देश भर में आप लोगों के लिए साधुवाद व्यक्त किया जा रहा है, और आपकी कर्मठता और आपकी एकनिष्ठा की वजह से ये हमारा आंदोलन यूरोप तक पहुंच गया है, अमेरिका तक पहुंच गया है। मेरे मित्र हैं डॉक्टर संग्राम पाटिल लंदन के, वो कह रहे हैं कि हम लंदन में भी मोर्चा निकालने वाले हैं। खुशी हो रही है उन लोगों को।
तो ये आपके निष्ठा, कर्मठता और बुद्ध धम्म संघ के प्रति आपकी जो एक निष्ठा इसके कारण हो रहा है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय जय।